Hello बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बैक टू स्टैंडर्ड 8। वी आर इन चैप्टर नंबर 9 एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो बच्चों इस चैप्टर में हम आज 9.1 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं और इसका वीडियो में जो 9.1 के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स मैं आज आपको इस वीडियो द्वारा सॉल्व करके भेज रहा हूँ। इन सम्स को बहुत अच्छी तरह से समझना, पहचानना और जानना क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये सम आप पढ़ें, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, मैंने आपको कहा कि 8, 9, 10th में भी आपको मतलब 9th और 10th के लिए बहुत उपयोगी चैप्टर है। इसलिए इसको बहुत, इसके कॉन्सेप्ट, इसका जो फंडामेंटल चीज़ है आप बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, तो ही आपको 9th में और 10th में बहुत आसान रहेगा इसके बेस के जितने भी चैप्टर्स हैं वो समझने के लिए। ठीक है, तो कुछ बातें हैं इसमें, जैसे कि कुछ सम्स ऐसे हैं 9.1 में जो ऑलरेडी आप पहले सीख चुके हैं, उसका थोड़ा रिपीटेशन ही है, लेकिन लेट अस रिवाइज ताकि वो आपका रिफ्रेश हो जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिर्फ बता देना है कि कोएफिशिएंट क्या है। तो मैंने एक सम उठाया है। तो कोएफिशिएंट मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो वेरिएबल के आगे का न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो कोएफिशिएंट कहा जाता है। जैसे कि यहाँ 5xyz² माइनस 3xy है, तो उसमें x के आगे क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू 5, तो 5 इज कोएफिशिएंट। और यहाँ पे x के आगे -3 है, तो -3 इज कोएफिशिएंट। तो ये दो कोएफिशिएंट हुए 5 एंड -3। इन शॉर्ट, वेरिएबल के आगे कोई भी नंबर हो वो उनका कोएफिशिएंट है। एक्स वाई जेड जो अल्फ़ाबेट्स है वो सारे वेरिएबल्स है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और कोई भी टर्म में सिर्फ नंबर है तो वो कांस्टेंट है। तो वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं। 7th में भी आप लोगों ने ये पढ़ ही लिया था, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो क्वेश्चन 1 के इस तरह बाकी के सम में सिर्फ आपको कोएफिशिएंट बताना है, वो आप लिस्ट आउट इस तरह कर दीजिए। वेरिएबल के आगे जो नंबर है वो कोएफिशिएंट है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ठीक है, फिर इसमें सिर्फ आपको बताना है कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल्स क्या है। तो जो एक टर्म वाला होता है वो मोनोमियल, 2 टर्म वाले होते हैं वो बाइनोमियल, 3 टर्म वाले होते हैं वो ट्राइनोमियल और 3 से ज़्यादा वो पॉलिनोमियल्स। तो वो भी आप 7th में पढ़ चुके हो। जैसे कि, और टर्म कैसे चेंज होता है, जब साइन आ जाती है तो टर्म चेंज हो गया। जैसे कि सिर्फ यहाँ 1000 लिखा है तो ये मोनोमियल है, m, मोनोमियल का मैं m लिखूँगा। x + y, देखो साइन आई तो टर्म चेंज हो गया, तो यहाँ x एक टर्म है, y दूसरा टर्म है, तो 2 टर्म्स हुए तो बाइनोमियल b लिखूंगा। अब यहाँ जितने भी साइन है, प्लस की माइनस की जो भी साइन आए तो टर्म चेंज होता जाएगा। तो ये पहला टर्म साइन आ गई, दूसरा टर्म साइन आ गई, तीसरा टर्म साइन आ गई, चौथा टर्म, तो 4 टर्म्स आ गए। तो 4 टर्म वाला जो कोई भी होता है वो हमेशा पॉलिनोमियल्स होता है। तो 3 से ज़्यादा मतलब पॉलिनोमियल्स। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपने पहले पढ़ लिया था 7th में। तो ये दो जो पहले फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ टर्म बताना है और कोएफिशिएंट बताना है, और दूसरी चीज़ बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल का क्लासिफिकेशन करना है। तो वो तो आपने सीखा हुआ है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम सीखेंगे कि आपके पास जो भी है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल जो भी है पॉलिनोमियल्स, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखने हैं इसमें। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले तो यहाँ जो 9.1 एक्सरसाइज में है उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट दिया है, तो उसका एक एक सम मैंने उठाया है कि किस तरह से ऐड करते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि फर्स्ट सम है AB माइनस BC एक टर्म, BC माइनस CA दूसरा टर्म और CA माइनस AB। अब इन तीनों को मुझे ऐड करना है, मतलब AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB। क्योंकि प्लस करना है तो मैं इन दोनों के बीच में प्लस की साइन ही इंसर्ट करूंगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि 2 + 2 को ऐड करो, तो आप क्या करोगे, बीच में 2 और 2 प्लस की साइन डालोगे। इसी तरह यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस है उसको मुझे ऐड करना है। एक्सप्रेशंस चाहे कोई भी हो, मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो या पॉलिनोमियल हो, कोई भी एक्सप्रेशंस हो सकता है। अगर मैं कहूँ ऐड करो तो 2 एक्सप्रेशंस के बीच में आप प्लस की साइन इंसर्ट कर दो तो वो एडिशन हो जाएगा। फिर इंटीजर्स के जो रूल्स जो एप्लीकेबल होते हैं वो आपको अप्लाई करना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ AB माइनस BC जो क्वेश्चन है वो लिखा, इन दोनों को ऐड करना है तो मैंने प्लस की साइन इंसर्ट की बीच में, फिर लिखा BC माइनस CA,
फिर इन दोनों को भी प्लस करना है, तो मैंने फिर से प्लस की साइन इंसर्ट की, तो हुआ CA माइनस AB। अब देखो, अब साइन इंसर्ट करने के बाद आपको जो लॉज ऑफ इंटीजर्स के हिसाब से प्लस माइनस उड़ा देना है। देखो यहाँ प्लस AB है, ये माइनस AB है, तो प्लस एंड माइनस इट विल बी टर्मिनेटेड, कैंसल्ड, ये उड़ जाएगा, प्लस माइनस 0 बनता है। माइनस BC प्लस BC टर्मिनेटेड, अगेन डिफरेंट साइन, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, मतलब उड़ गया। एंड थर्ड माइनस CA प्लस CA विल ऑल्सो बी टर्मिनेटेड, मतलब वो भी कैंसिल करना पड़ेगा, वो भी उड़ जाता है, तो बचता कुछ नहीं है, 0। मतलब एडिशन ऑफ AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB इज नथिंग बट 0। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द आंसर। नाउ लेट अस सब्ट्रैक्ट। देयर इज वन पॉलिनोमियल्स गिवन। अब यहाँ पे देखो एक शब्द यूज किया है फ्रॉम। मैं ऐसे बोलूँ कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, तो यहाँ भी इस तरह का ही क्वेश्चन है। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखो तो एक पॉलिनोमियल्स में से दूसरा, अपन फ्रॉम लिखा है ना, तो इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। आपके पॉलिनोमियल्स में भी जो सेकंड टर्म है वहाँ फ्रॉम, जहाँ फ्रॉम शब्द का उपयोग करे वो पहले आएगा, उसके नीचे माइनस करना है दूसरे पहले वाले टर्म को। समझ गए? तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है ना फ्रॉम्स दिस, उसको देखो मैंने पहले लिख दिया यहाँ 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3, वो पीछे लिखा था, लेकिन फ्रॉम शब्द का यूज़ किया तो ये आगे आ जाएगा। उसमें से माइनस करना है तो मैंने माइनस साइन इंसर्ट की, फिर ब्रैकेट बनाओ, और जो आगे वाला टर्म है पूरा 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12, उसको माइनस करो। तो ये एक बहुत ख्याल रखें, जब फ्रॉम शब्द का इस्तेमाल करें तो फ्रॉम के बाद वाला टर्म ऊपर आएगा, उसमें से जो पहले वाला टर्म है आगे वाला, उसको माइनस करना होता है। ओके, तो दिस इज बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड। अब 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3, माइनस साइन इंसर्ट किया। अब देखो माइनस साइन जब इंसर्ट करते हैं तो इफेक्ट आती है। फिर ये लिख लिया आपने, फिर ब्रैकेट को खोलो, तो पहला वाला प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ओके, ब्रैकेट है इसलिए माइनस माइनस प्लस 7AB, माइनस इंटू प्लस माइनस 3B, एंड माइनस इंटू प्लस अगेन माइनस 12B। तो इसका मैंने सिंप्लीफिकेशन किया ब्रैकेट को खोल के, तो ये आंसर आ गया 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3 माइनस 4A प्लस 7AB माइनस 3B माइनस 12। आपको यही चेंज करना है। ये देखो साइन के कारण ये इफेक्ट आ गई, साइन बदल गई सब। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये सही नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा, देन योर सब्ट्रैक्शन विल बी टोटली रॉन्ग। तो जो ब्रैकेट के बाहर साइन है उसकी इफेक्ट ब्रैकेट के अंदर जो साइन है उसके साथ करनी है। अगर दो सेम साइन होती है, माइनस माइनस होता है तो प्लस कर दो, डिफरेंट साइन होती है तो माइनस लगा दो, बस। तो ही रूल याद रखो, ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर सेम साइन ऑलवेज प्लस, चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, और डिफरेंट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट की साइन लगा दो। ओके, तो फिर ये मिला। अब मुझे लाइक टर्म्स की तरफ नज़र डालनी है। तो लाइक टर्म्स में देखो यहाँ 12A है, दूसरा है माइनस 4A, उन दोनों को मैंने साथ में लिख दिया। फिर दूसरा है AB वाला माइनस AB प्लस 7AB, वो यहाँ लिख दिया। तीसरा है प्लस 5B, यहाँ है माइनस 3B, उसको साथ में लिख दिया। और लास्ट में माइनस 3 माइनस 12, उसको साथ में लिख दिया, जो सिर्फ कांस्टेंट है। अब लाइक टर्म्स A का मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ, तो प्लस 12A माइनस 4A मतलब 8A, क्योंकि 12 में से माइनस 4 करो तो 8, बड़े नंबर के आगे प्लस की साइन है इसलिए प्लस 8A। फिर यहाँ माइनस 9AB प्लस 7AB, अगेन डिफरेंट साइन, माइनस प्लस हमेशा माइनस करते हैं, और बड़े नंबर के आगे जो साइन है वो लगाते हैं। बड़े नंबर 9 है, उसके आगे माइनस की साइन है, तो माइनस 2AB, क्योंकि 9 माइनस 7 2। क्या करेंगे आप कि पहले न्यूमरल्स को माइनस कर देंगे, फिर जो वेरिएबल्स है वो साथ में लगा देंगे, सिंपल। तो माइनस 2AB, तीसरे में प्लस 7AB और प्लस नहीं प्लस 7AB और माइनस सॉरी इट इज़ नॉट 7AB, इट इज़ ओनली B। हाँ, प्लस 5B माइनस 3B,
तो 5 माइनस 3 इट इज़ 2b, और बड़े नंबर के आगे प्लस की साइन इसलिए प्लस, और यहाँ माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, -3 -12 -15, लॉ ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो फाइनल आंसर इज 8a minus 2ab plus b minus 15. So this is how we solve addition and subtraction of polynomials. तो जिस तरह से हम होल नंबर्स के प्लस माइनस करते थे वही है, लेकिन यहाँ पे क्या इंटीजर्स के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे जब आप प्लस माइनस करते हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इस तरह से ये पूरा मैंने 9.1 एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके दिया है। बाकी के सारे सम्स एज अ होमवर्क आपको नोटबुक में इंक्लूडिंग दिस सम्स कंप्लीट करना है। कोई डाउट हो तो ज़रूर ग्रुप में डालिएगा, आई विल सॉल्व एंड गिव यू। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।